इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है? ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हिस्ट्री, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर ऑफ सोसाइटी हैज बीन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है सोसाइटी के अंदर? एक क्या आना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना, बदलाव आना, रेवोल्यूशन क्रांति आना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह, ऐसे श्वेत क्रांति वगैरह वो चीजें, वो रेवोल्यूशन मतलब एकदम क्या होना? बदलाव आना। विच, वो क्या करेगी? विच हैज बोट, वो क्या करेगी? लाएगी अबाउट फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस, दूरगामी जो नतीजे अपने सामने देखने को आ रहे हैं, फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ढांचे के अंदर जो जो क्या आ रहे हैं? बदलाव आ रहे हैं, दूरगामी परिणाम आ रहे हैं। किसके दो दूरगामी परिणाम आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल क्रांति के। द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर बिगिन टू चेंज, वो क्या हो जाता है? बदलना स्टार्ट हो जाता है विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे क्या है, धीरे धीरे जब जब क्या आ रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, तो क्या करेगा? सोशल स्ट्रक्चर बिगिन टू चेंज विद इन, क्या कर देगा? बदलाव आना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर वो शक्ति है जो क्या है? एक समाज को नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब जहां से वो आ रहा है और जहां क्या है वो लेकर जा रहा है, कोई भी चीज के अंदर। अब ले लो टेक्नोलॉजी के अंदर ले लो, कोई और के अंदर ले लो, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर ले लो, उसमें क्या होगा? समाज का क्या है? जब इनकम आएगी, प्रोडक्शन आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो समाज में ऑब्वियस है क्या होगा? बदलाव होगा। बिगिंस टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल क्या होगा? उसके अंदर रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या है इंडस्ट्रियल सोसाइटी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेवोल्यूशन के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी सोसाइटी की हिस्ट्री के अंदर। किसके लिए? फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, दूरगामी परिणाम। क्या इस समाज के अंदर क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे? इस समाज के अंदर क्या है? क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? उसके द्वारा क्या है? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो समाज के अंदर भी क्या होगा? चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न फैमिली। मॉडर्न फैमिली का क्या होगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फैमिलीज क्या मॉडर्न फैमिली में चेंज हो जाएगी। मॉडर्न फैमिली में क्या क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगी? वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी, इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगी। जॉइंट फैमिली से क्या है? न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या हो जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। वो क्या होती है? मॉडर्न फैमिली। नेक्स्ट कौन सा है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से क्या होगा? पैसे की जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या हो रही है? लेन देन हो रही है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगा। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है, उसके बाद में उस चीज का संतुलन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जहां से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कंजप्शन जहां क्या है? कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, और जहां से प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो कंजप्शन की जगह अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वहां क्या करना? उस चीज को पहुंचाना। और ये ही चीज क्या होती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है? ऑक्यूपेशनल सब कल्चर। व्यवसाय का क्या है? सब कल्चर। कल्चर मतलब एक पूरा का पूरा बड़े पैमाने पर उस चीज को देखना, सब मतलब उससे थोड़ी छोटी इकाई। तो क्या है इसमें? क्या होगा? छोटे छोटे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वगैरह का क्या होगा? सब कल्चर क्या हो जाएगा? बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? सेगमेंटलाइज्ड रूल। सेगमेंटलाइज्ड रूल मतलब क्या हो गया? सेगमेंट मतलब खंडित, अलग अलग रूल्स आ गए। कोई अलग इंडस्ट्री है तो उसके अलग रूल आ गए, कोई और इंडस्ट्री आ गई तो उसके अलग हो गए। जैसे कोई और, जैसे कौन सी इंडस्ट्री आ गई? एजुकेशन इंडस्ट्री आ गई, या कोई और प्रोडक्शन की आ गई, या कोई लेबर इंडस्ट्री आ गई, या उसके बाद में कोई और इंडस्ट्री, जैसे क्या हो गया? रिलीजन हो गया, कोई और भी मान लो, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग क्या है, ओनरशिप होगी, अलग अलग ओनरशिप होगी तो रूल भी वहां के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट कौन सा है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। इम्पर्सनैलिटी मतलब रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप किसी का पर्सनल नहीं रहेगा, वो ओनली लिमिट कहां तक रहेगी, इंडस्ट्रियल तक ही, बाहर तक ही रहेगी, ना कि वो पर्सनली चीज आएगी। जो भी रिलेशनशिप क्या होंगे, बिल्डअप होंगे, मीनफुल होंगे, ठीक है, काम से काम, वो वाला क्या है, यहाँ रूल रेगुलेशन क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, किसके अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल के हिसाब से क्या है, स्टेटस देखा जाएगा इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कौन सी चीज का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कहां तक कॉन्ट्रैक्ट है, उस आधार पे क्या है, स्टेटस आना, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें कास्ट के आधार से स्टेटस नहीं देखा जाता, इसमें क्लास के हिसाब से, आपके पास पैसा कितना है, इनकम कितनी है, वो उस आधार पे क्या है कराया जाएगा, देखा जाएगा। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी मतलब ऊपर डेफिनेशन में अपने को देखा था, जब क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, प्रोडक्शन कंजप्शन इधर उधर आ जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, नई चीजें आ रही है, नई चीजें जा रही है, तो ऑब्वियस बात है मोबिलिटी मतलब कोई क्या होना, एकदम से चेंज हो जाना, ठीक है। मोबिलिटी मतलब बदलाव होना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक तौर तरीके में भी क्या हो जाएगा, पूरा बदलाव आ जाएगा। पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन मतलब अगर एक लड़की उस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट या जॉब, कोई भी जॉब हो सकती है, हायर से लेकर लेबर क्लास की जॉब तक कोई भी जॉब हो सकती है, उसके लिए वो क्या है, एलिजिबल है, उसके लिए वो क्या है, पूरा क्राइटेरिया क्या कर रही है, फुलफिलमेंट कर रही है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी उसको क्या करेगी, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है, तो वो उस जॉब को अचीव करे, उस वो जॉब उसको क्या करे, मिले। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ वुमेन। ये लास्ट थी कौन सी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी।